आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्ज़ाम में धांधली होती है कि नहीं? तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको सारी चीज़ें बतानी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं टेलीग्राम पर और मैं आपको ये जानकारी इसलिए देना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ों के बारे में आपको सच पता होना चाहिए और इसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से ही आप जाके देखो, इसमें पूरी चीज़ एकदम बता दिया गया, एकदम साफ, एकदम क्लियर वे में आपको बता दिया गया है कि इसमें एग्ज़ाम कब होने वाला है। इसी बेसिस पर आपको इसमें तैयारी करना है। जो समय मिल रहा है, जो पहले से समय बताया गया था और उसमें काफ़ी आपने अच्छा खासा तैयार कर लिया होगा और अभी आई होप आप प्रैक्टिस पेपर भी लगा रहे होंगे। और इसमें जो ये न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पास कमेंट आए, मैंने कईयों को जवाब दिया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, और लोगों को जवाब देना बनता है, तो ये चीज़ें मैंने आपको अलग से बता दिया है जो आप देख रहे हो अभी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो देखिए जी, बैक डोर क्या होता है। बैक डोर के बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से बताया गया है, डिस्कस किया हुआ है कि बैक डोर से सिलेक्शन होता है कि नहीं। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम में जो बच्चे बैक डोर से सेलेक्ट होते हैं, ऐसा कोई होता है कि नहीं सिलेक्शन, तो वो सारी चीज़ें आपको बताई गई। क्योंकि मेरे पास कितने सारे कमेंट आए, मैंने एक कमेंट का जवाब दिया, दो का दिया, लेकिन अब मुझे लगा कि इसमें अलग से मैं बता देता हूँ कि बैक डोर से सिलेक्शन होता है कि नहीं। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट, आप देख रहे हो, क्योंकि इसमें आपका जो आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये जो अभी का जो टाइम है ये बहुत क्रूशल टाइम होता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस समय बैक डोर वाला सिलेक्शन ऐसा कुछ अपने माइंड में लाओगे, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि आपको ये सारी चीज़ें रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी के बीच में अब ऐसा मोड़ आ चुका है जो आपके लिए क्या इफेक्ट करता है, ये देखने वाली बात होगी। तो मैं आपको ये पूरे डिटेल में आपको बता देता हूँ। बार बार बताया जा रहा है कि रेलवे के जो नर्स होते हैं ये बिकाऊ है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ, ये तब मैं खुद जब पढ़ा तो मुझे खुद हैरानी हुआ। ये बताया जाता है कि नर्स बिकाऊ है रेलवे में। मैं आपको बता देता हूँ, रेलवे हॉस्पिटल में जितनी भी नर्स रिक्रूटमेंट होकर के जो आते हैं, जो एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, जो भी नर्स हैं, तो उसमें उनके पे एक प्रॉपर सिलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं। वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो पेपर ले रहे हैं उसको क्रैक करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि रेलवे में नर्स बिका हुआ है, ऐसे करके अगर पोस्ट बिका हुआ है, आप इतनी धांधली हो रही, ऐसा आपने कहीं जो सुना है जो भी, वो रेलवे का नहीं है। वो आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, यूपी पुलिस का आप सुन रहे होगे या फिर और जगह, क्योंकि इसमें डिस्कस किया गया है। यूपी पुलिस का नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का मैं बताता हूँ, लेकिन इधर आपका मुंबई के एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ कभी ऐसा होगा भी नहीं। क्योंकि जो रेलवे का जोन है मुंबई जोन है, और हर जगह का ये पूरा का पूरा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ही इनका पेपर लेना है। और कभी ऐसा रेलवे में ये सब होता ही नहीं है कि पेपर इसमें धांधली होगा या इसमें सेटिंग होती है। जैसे जो बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स ने ये सब वर्ड्स लिखे हैं, तो मुझे भी बोल करके काफ़ी वो लग रहा है कि मतलब आप सोचो कैसे कैसे कोई लिख सकता है। अगर आप एज ए स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो, तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि अभी आपका फोकस कूल रहना चाहिए आपकी तैयारी पर। अगर आप ऐसी चीज़ों पर अगर आप सोचोगे, तो आप अपने जो गोल अचीव करना है उससे आप भटक जाओगे, और जब आप गोल अचीव कर नहीं पाओगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। क्योंकि ये जो समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको एक पूरा एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाकर ले आने पड़ेगा। आपको इस समय ये सोचना पड़ेगा, जो इसमें जो आपने तैयारी किया हुआ है, जैसे नर्सिंग का, बार बार मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा डिटेल में मैंने बता दिया कि नर्सिंग पर ही आपको फोकस करना है, नॉन नर्सिंग की तरफ नहीं जाना है। अगर आप अपना चाह रहे हो सिलेक्शन, तो अगर नहीं चाह रहे तो वो बात अलग है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आने लगा, अब ये धांधली हो, ये ऐसे है, इसका एग्जाम डेट फिक्स नहीं। सब चीज़ें आपको क्लियर बता दी गई। क्या एग्जाम डेट आप खुद सोचो, आपको कौन सा एग्जाम डेट फिक्स कराना है। आपको ये जो समय मिला, इसमें आपको तैयारी करने का एक मौका मिल गया, इसमें अच्छे अच्छे नंबर लाइए, क्योंकि सारे जो हैं आपके नर्सिंग के पोर्शन आने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको पूरा डिटेल बता दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये नर्स बिकाऊ है या फिर नर्स रेलवे का जो नर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें सब सेटिंग के थ्रू आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पेपर बिल्कुल क्लीन है। ऐसा कहीं कभी ऐसा आप खुद सोचो कि कहीं ऐसा कुछ नहीं बताया गया, आप कभी ऐसा कुछ स्टैंडर्ड सामने नहीं आया कि ऐसा रिक्रूटमेंट में इसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है और ना ही आगे होगा। क्योंकि ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एक अलग ऐसा बोर्ड बनाया गया है जिसको रेलवे का जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सब यही कंडक्ट कराता है। तो आप ये जो है रेलवे का जो पेपर होता है उसको लेकर के आप एकदम टेंशन फ्री हो। आपको मैंने बता दिया सारी चीज़ें, आप देखो, इसमें गोल्डन रूल बताया गया, वो जाकर आप देखिए। और फिर उसके बाद जो सारी सारी जो स्ट्रैटेजी है वो आपको देखना है। पहले अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह जानकारी मिलती रहे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप एज ए स्टूडेंट आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये नहीं पता रहेगा कि पेपर में धांधली होती है या पेपर सेटिंग होता है, ऐसा कुछ, या आपके फॉर्म भरने का कोई मतलब बनता है कि नहीं बनता। आपको फिर ये सब चीज़ें बाद में प्रॉब्लम आएगी। आप ये सोचोगे कि हमने इतना फॉर्म भरा फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये तो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि साफ तौर पे पहले दिन से मैं बता रहा हूँ। पहले दिन से कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एक वीडियो में उठा के देखें फिर उसके बाद और वीडियो देखते नहीं। पहले दिन से मैं बता रहा हूँ, जो जीएनएम किए हुए उनको और जो बीएससी नर्सिंग है सभी को मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन बीएससी नर्सिंग के लेवल का ही ये पेपर आता है ज़्यादातर, बीएससी लेवल और एमएससी लेवल के नर्सिंग का ही पेपर आता है। जीएनएम वालों को भी और मेहनत करना, ये नहीं कहा जा रहा है, साफ तौर पर मैंने अभी देखी, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, ताकि जो बच्चे जीएनएम वाले हैं वो कभी भी अपने आप को कम मत समझे। वो भी पेपर निकाल सकते हैं, जीएनएम वाले भी पेपर निकाल सकते हैं, बीएससी नर्सिंग वाले भी पेपर निकाल सकते हैं, एमएससी नर्सिंग वाले भी पेपर निकाल सकते हैं। आपको लगना पड़ेगा, चाहे ये कोई भी, जैसे चाहे जीएनएम हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे एमएससी नर्सिंग हो।
आपको ये मैंने अलग से बता दिया कि सभी को लगना पड़ेगा। पेपर का लेवल जो होता है वो ट्रिकी आता है, वन लाइनर क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये चीज़ें घुमा के पूछी जाती है, सारी चीज़ें मैंने आपको पूरा डिटेल में बता के एक एक चीज़ बताया हुआ है। आप पूरा जाके देखिए, उसमें भी आपको उसमें भी हेल्प मिलेगा। और आपको बिल्कुल भी शॉर्टकट पे ध्यान नहीं देना है। जब भी आपने शॉर्टकट पे ध्यान दिया, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ये जो बार बार बताया जा रहा है, मेरे पास भी कई सारे कमेंट आए, मैंने एक को जवाब दिया, एक बच्चों को मैं जवाब दे सकता हूँ, कई बच्चों को मैंने जवाब दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये सब चीज़ें जब आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो आप इसमें तैयारी कर रहे हो, फिर इसमें ये सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि कोई सेटिंग के थ्रू हो जाए, या ये जब मैंने ये सब पढ़ा तो फिर ऐसे भी लगता है, टेलीग्राम पे बार मैसेज आ रहा है कि ऐसे सेटिंग होता है रेलवे में, ऐसा होता है। ये जो टाइम है इसको आपको बर्बाद नहीं करना। अगर आपने टाइम बर्बाद किया तो फिर ये टाइम आपके पास आप दोबारा लौट के नहीं आए, क्योंकि आपको मैंने बता दिया पहले दिन से ही 2025 में ही एग्ज़ाम होने वाला है। और जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम और इस डेट को और इस चीज़ों को सीरियस लिया होगा, उनकी अच्छी खासी तैयारी चल रही होगी, और उनको मैंने पहले बताया होगा कि उनको मतलब ये सिलेक्शन उनका होने से कोई नहीं रोक सकता है, जिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं नहीं इसमें तो सेटिंग होता है, इसमें ऐसा हो जाएगा, या ये नर्स सीट ही पूरी बिका हुआ है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो वो लोग पीछे रह जाएंगे। चीज़ें जो प्रैक्टिस सेट अभी आपने लगाना शुरू कर दिया है, तो नहीं अगर लगाना शुरू किया तो आप 1 घंटा 1 आवर आपको प्रैक्टिस सेट के लिए भी देना है, क्योंकि आप समय धीरे धीरे निकलते जाता है। दिसंबर आ गया तो अब आपको इसमें भी प्रैक्टिस सेट पे ही आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने जो पढ़ाई किया है फिर उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, इसमें आपको हेल्प मिलेगा। सारी जानकारी इसलिए दी जा रही है ताकि ये पेपर में आपको किसी प्रकार का ऐसा प्रॉब्लम ना रहे आपको, क्योंकि इसमें आपको टारगेट अचीव करना है, इसमें आपको सिलेक्शन लेना है, और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो पढ़ता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये सोचो कि नहीं वैसे ले लिया जाएगा, ऐसे बैक डोर से ले लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बैक डोर का तो कोई सवाल ही नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स आए बैक डोर के लेकर के, तो बैक डोर क्या है मैंने आपको ये भी बता दिया कि बैक डोर से सिलेक्शन होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में आपको बैक डोर के सिलेक्शन के लेकर के मैंने सारी जानकारी दी है। बैक डोर से कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आज तक ऐसा कोई भी सिलेक्शन बैक डोर से नहीं हुआ है।